वैसे दिल से क्या सोच रहे थे कि कौन सी पार्टी निकलनी चाहिए, कौन ऐसा कैंडिडेट था जो जीतना चाहिए था? जीतने वाला कैंडिडेट तो हमारे सामने अतुल प्रधान जी थे, लेकिन अब ऐसा मुश्किल लग रहा है हमें तो। अब मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। ये ऐसा क्या कारण हो गया भाई साहब, ऐसा क्या डर हो गया? आप बता रहे हैं कि डर के भाजपा से। डर ही तो है जो बार बार चेंज हो रहे हैं कैंडिडेट, नहीं तो एक ही कैंडिडेट रहता। आप स्टार्टिंग से ही कोई से भी कैंडिडेट छोड़ते उसी को रखते। डर नहीं है तो बताइए आप क्या है फिर ये। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे अतुल प्रधान जी का टिकट था तो उस वक्त के हालात और अब जैसे टिकट कटा है इस वक्त के हालात क्या है? जैसे पहले अतुल प्रधान जी का टिकट था, नाम चल रहा था, और अब टिकट कट गया है, उस वक्त हालात कैसे, क्या सोच रहे थे वोटर और अब क्या सोच रहे हैं? वोटर के अब जहन में चेंज होएगा, कुछ ना कुछ सोचेगी। अब देखिए ये है अब हमारे सपा के जो कैंडिडेट हैं सुनीता वर्मा जी हैं। हाँ। तो ये इसलिए उतारी गई हैं जिससे क्या बोलते हैं दलित वोट इनको ज़्यादा मिले। दलितों के लिए उतारा गया है इनको। अब शहर में तो ज़्यादातर अतुल जी की ही पकड़ मजबूत थी, तो उन्हें हटा दिया गया, तो शहर से तो पीछे हट जाएगी, पब्लिक नहीं हटेगी। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या वोटर जैसे अतुल प्रधान जी को पसंद कर रहे थे, क्या अब वो वोटर ऐसे ही समाजवादी पार्टी को वोट करेगा या फिर कहीं ना कहीं मन पलट जाएगा? मन पलट सकता है। अब आगे का ध्यान देखो किस बात किस तरफ जाता है। वोट कहीं ना कहीं दिल में आपको लग रहा था कि पहले तो लग रहा था कि हम एक तरफ ही जाएंगे, साइकिल की तरफ ही, सपा के साथ ही रहेंगे, लेकिन अब मुश्किल होता जा रहा है, मामला खराब हो गया है। जी बिल्कुल। क्या क्या उम्मीदें की थी अतुल प्रधान जी को जब टिकट हुआ था, क्या क्या उम्मीदें लगाई थी आप लोगों ने? हमने तो बिल्कुल सोच लिया था कि एक तरफ आंख मीच के एक ही तरफ देना है वोट सपा को, लेकिन अब मन में शंका हो गई है। अब मन में शंका है, अब आगे देखेंगे, सोच विचार करेंगे, जब बात करेंगे सोच विचार करेंगे। जी जी बातचीत करके। जी चलिए, आपका क्या नाम भाई साहब? एक एक बात आमिर। आमिर जी, देखिएगा अतुल प्रधान जी का ऐन मौके पर टिकट कट गया है, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? एक तरफ फिर बीजेपी से अरुण गोविल जी हैं, कैसा रहेगा चुनाव? इस टाइम कुछ नहीं है भाई साहब, इस टाइम माहौल में बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि अभी ना तो इन्होंने अभी कोई कैंडिडेट फिक्स किया, कभी तो ये सुनीता जी को लाना चाहते हैं, कभी अतुल प्रधान जी को, अभी हमारे जो एक्स जो थे हमारे जैसे कि रफ़ीक अंसारी जी, उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं आया अभी तक, तो नाम ही नहीं है, वो भी बेचारे लखनऊ में हैं। बताओ इससे क्या जाहिर होता? पब्लिक भटकेगी इससे, और कुछ नहीं है, ये पब्लिक को भटका रहे हैं, पब्लिक को भटका रहे हैं जी। अच्छा, मैं अतुल प्रधान जी की बात करूं, जब अतुल प्रधान जी का टिकट था तो उस वक्त क्या सोच रहे थे आप लोग, और अब टिकट कट गया है तो अब क्या सोच रहे हैं? उस वक्त ही तो सोचो, लेकिन अब की जो हमारी सोच है, अब पब्लिक का जहन बढ़ चुका है, जरूरी नहीं कि हम सपा को ही वोट दें। अब मामला खराब हो गया है। हाँ, इससे अच्छा तो बीजेपी को वोट ना देते हम। बताइए आप, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बात खत्म। दिल में गुस्सा है, गुस्सा तो गुस्सा ही, नाराजगी है। हाँ। तो भाई साहब, बड़ा मामला खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरठ में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? मैं तो भैया कोई अच्छा, वो बोलना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, दो बात कर लेते। क्या नाम होगा भाई साहब? भाई मेरा नाम शिवम शर्मा है। शिवम शर्मा जी, देखिएगा समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट को यहाँ पर उतार दिया है, टिकट दे रहे हैं, काट रहे हैं, दे रहे हैं, काट रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐन मौके पर अतुल प्रधान जी का टिकट कट गया है। दूसरी तरफ बीजेपी से प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, तो कैसे रहेगा यहाँ का चुनाव का माहौल? देखिए, चुनाव का ये है, ये तो जनता है, जनता ही बताएगी चुनाव के बारे में तो। पर जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो वाकई में मजबूत है, और पार्टी अपने आप के कैंडिडेट को लेकर स्वस्थ है कि वो यहाँ से सीट निकाल के दे रहे हैं। लेकिन जो और पार्टियाँ वो किसी पे भरोसा ही नहीं जता पा रही हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं जता पा रही है। तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी खुद कह रहे थे कि हम टिकट बंटवारे के चक्कर में हमें नहीं पता चल पा रहा है कि टिकट किसको दें। तो जिस पार्टी का संगठन और ये जो आप जो गठ जोड़ करके चल रहे हैं, जब उनको ही नहीं पता है कि टिकट किसको देना है, तो भैया ये तो कटते फिरते रहेंगे ये लोगों। तो जब मामला खराब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। तो इस हिसाब से क्या कैसे मतलब आगे बढ़ पाएगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि देखिएगा लोग नाराज भी हैं, खुश भी हैं, क्योंकि जिसको कैंडिडेट को चाहते थे उनका टिकट हो गया तो खुश हो गए। अब जिनका लोग खुश हुए थे, जिनका टिकट था पहले जैसे अतुल प्रधान जी का, तो उनका टिकट कट गया तो वो लोग नाराज हो गए। देखिए ऐसा है, अतुल प्रधान जी भी सर्वदलीय विधायक हैं और बहुत सारी जनता का मतलब जो है वो नेतृत्व करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि
आप कोई योगेश वर्मा भी कोई हल, या उनकी जो वाइफ है वो भी हल्की कैंडिडेट नहीं है। सुनीता वर्मा जी, हाँ। हाँ, और मुझे लगता है पहली दलित ऐसी महिला यहाँ मेरठ से मेयर रही थी जो वही बसपा से मेयर बनी थी। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अपना कैंडिडेट को लेके ऐसा सोचता है और मतलब कहीं सुनीता वर्मा कमज़ोर है, कमज़ोर वो भी नहीं है। लेकिन सब अपनी अपनी पार्टियाँ हैं, अपने अपने तर्क हैं उनके। जिसने काम किया होगा लोग उसको वोट देंगे, जिसने काम नहीं किया लेकिन होगा। लोग तो नाराज भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ वोटरों के तो चाहते थे अतुल प्रधान जी। देखिए अतुल प्रधान जी वाकई बहुत अच्छे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता उन्हें मतलब स्वीकार करती है, ऐसा नहीं है। लोगों के सुख दुख में खड़े भी रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अभी अनशन वगैरह भी किया हॉस्पिटलों के लिए, पता नहीं कि गलत चीज़ें चल रही हैं। तो वाकई में बहुत सारे लोग हैं, मेरा दिल से जुड़ाव शायद भाजपा से हो, अतुल जी से हो, लेकिन सबकी नाराज़गी और सबके साथ है लोग, ऐसा तो कुछ नहीं है। नाराज़गी सबके साथ है। तो क्या लग रहा है फिर यहाँ से आप जिता रहे हैं बीजेपी को? देखो बीजेपी बिल्कुल जीतनी चाहिए और हमारे प्रभु भगवान श्री राम का उन्होंने जो है एक तरीके से रोल किरदार ही निभाया है। और राम जी तो नहीं है वो, क्योंकि राम जी तो खुद राजा थे, तो वो तो एक प्रजा है। तो ठीक है, अगर जनता बीजेपी ने काम किया होगा तो लोग उन्हें निकाल देंगे, नहीं तो अस्वीकार करके उन्हें भी वापस भेज देंगे। लेकिन कैंडिडेट यही है कि पार्टियों को देखना चाहिए कि बीजेपी ने भी अगर अरुण गोविल जी को उतारा है तो एक बाहर का जो लोग हैं वो मेरठ में आके उतारने का क्या काम था? क्या मेरठ में बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल पाया था? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल में ये भी बात आती है। बिल्कुल आती है। देखिए आप किसी भी मतलब किसी भी उस इतिहास को उठा के देख ले, या तो हेमा मालिनी रही हो या कोई भी टीवी कलाकार रहा हो, जब वो वहाँ का सांसद बन गया या यहाँ का सांसद अरुण गोविल जी बन गए, क्या उनसे लोग मुंबई मिलने जाएंगे या टीवी सीरियल के लिए लोग उन्हें मतलब टाइम लेंगे मिलने के लिए? क्या उम्मीदें कर पाएंगे काम की, विकास? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये देखिए ये चुनाव जो है वो अब मतलब काम का कम और हिंदू मुस्लिम का चुनाव ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने काम किए हैं, लेकिन उन काम के हिसाब से उनको कैंडिडेट जो है वो मेरठ से उतारना था, ना कि कहीं बाहर के कैंडिडेट लेके आना। क्योंकि हमारे से लैंड करा दिया है मामला, कहीं ना कहीं ये भी लोगों के दिमाग में है। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है लोगों के मन में। देखिए यहाँ के कैंडिडेट भले सुनील भराड़ा जी थे, बिल्कुल बहुत अच्छे कैंडिडेट थे। उन्होंने मतलब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें की भी हैं और लोगों के साथ खड़े हुए भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर कहीं बीजेपी को कोई नुकसान होता है तो ये नाराजगी रहेगी, बाकी बीजेपी को कहीं नुकसान कोई था नहीं किसी से। कहीं ना कहीं भाई साहब देख रहे हैं कि चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से निकाल रही है। बाबा आप तो बोल नहीं रहे हैं, क्या हो गया बाबा? भैया नहीं, मन में है, मजा नहीं आ रहा है, मन में नहीं आ रही है कोई बात, मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। अरे हम बाबा थोड़ी है, कोई दवाई थोड़ी दे रहे, बात ही तो पूछ रहे नहीं हैं। है, देश में शांति नहीं है। हाँ क्या हो गया, क्या नाराजगी हो गई बाबा? पता क्या नाराजगी है, हाँ, मजदूर आदमी भूखा मर रहा है। हाँ, मामला गड़बड़ है। हाँ बस। अच्छा एक बात बता, बोल पाएंगे। कोई बात नहीं बाबा। सरकार किसी की भी हो, हाँ, काम अच्छा करे बस। सरकार किसी को, जनता के हित में, देश के हित में, बस इतना ही बोल पाऊंगा। चलिए प्रधानमंत्री तो बताएंगे। देश से ज्यादा प्यार करना चाहिए। हाँ, आप अपनी अपनी झोली भर रहे हैं, सरकार जाति पात में वोट पड़ रहा है भाई। किसी भी जाति में देख लो, हर आदमी जाति पात में वोट डाल रहा, देश के हित में कोई वोट नहीं डाल रहा, ना देश से प्यार कर रहा है कोई नेता। तो कोई अपनी है, झोली भर रहे हैं। कोई बाबा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनेगा तो ये अपनी झोली नहीं भरेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई साहब, भरे या ना भरे, मेरे क्या बाप का माल जा रहा है या मेरा देश लूट रहा है? कोई तो मन में होगा बाबा, ना ना, बस जो कह दिया कोई मन में नहीं है। चलिए ये देखिएगा बातचीत, हाँ कोई बात नहीं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? भैया मोहित यादव नाम है। मोहित यादव जी, देखिएगा लोकसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए आए हैं, कैसे चुनाव का माहौल है। एक तरफ तो बीजेपी से अरुण गोविल जी हैं मेरठ लोकसभा से, तो दूसरी तरफ तीन कैंडिडेट यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अतुल प्रधान जी का टिकट कट गया, सुनीता वर्मा जी का यहाँ से टिकट हो गया। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? भैया हम तो उसके साथ हैं जो काम कर सकता है, जो देश के लिए तरक्की में है, उसी के लिए है बस। क्या लगता है बीजेपी ने कुछ तरक्की की या नहीं की? कह नहीं सकते भैया, देखो बहुत से काम अच्छे किए हैं लेकिन कुछ चीज़ें बेकार हैं। जो हम देख रहे हैं कि विकास के तौर पर तो अच्छा है, लेकिन आम जनता की तरफ भी देखना चाहिए। आम जनता की तरफ भी देखना जी बिल्कुल। बच्चे नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, एग्ज़ाम होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो वो चीज़ों पे भी मामला कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे फिर? देखिए अभी हमारे नज़रों में तो किसी को देखा ही नहीं दे रहा है कोई और चेहरा। है तो है, राहुल गांधी जी है तो है, गांधी जी हैं तो, लेकिन उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। विश्वास अकेले के उससे विश्वास करने से नहीं होता है, बाकी काम और लोगों का विश्वास भी उस पर होना चाहिए। तो क्या लगता है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं राहुल जी पर?
केजरीवाल पे थोड़ा विश्वास महसूस हो रहा था और अभी उनका पहली बात तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पा रही है, जिस चलते हम उनको करें कि भाई इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है आगे, जो चुनावी प्रक्रिया है, जनता इसको पसंद करेगी। जी जी जी, चलिए फिलहाल मोदी जी हो रहा है। मोदी जी चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब मैंने अरे 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं, बोल नहीं रहे हैं। और भी लोग हैं, 1-2 लोग और हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर है क्या कुछ सोच रहा है। दुकान वाले भैया हैं, आप ही हो सर यहाँ पे आप ही हो? अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्या नाम हो गया सर? क्या नाम होगा जी? जनाब मोहम्मद जमशेद खान। अच्छा, मोहम्मद जमशेद जी, देखिएगा लोकसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए आए हैं कि यहाँ का वोटर क्या कुछ सोच रहा है। मैं बात करूँ सपा से, 3 कैंडिडेट हुए यहाँ पर, टिकट हुआ, टिकट कट गया। अतुल प्रधान जी का हाल फिलहाल में ऐन मौके पर टिकट कट गया है, तो सुनीता वर्मा जी का यहाँ से टिकट हो गया समाजवादी पार्टी से। दूसरी तरफ बीजेपी से अरुण गोविल जी का टिकट है, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? अभी तो कोई नज़रिया देखा नहीं जनाब, जब देखेंगे तो बतला देंगे। अच्छा, अब टिकट जैसे कटा है अतुल प्रधान जी के, इसके बारे में क्या देख रहे हैं? भाई देखना ही है कि अतुल प्रधान जी का जो टिकट कटा वो गलत ही कट गया। अच्छा, तो उम्मीदें थी कुछ जब अतुल प्रधान जी का टिकट था, क्योंकि लोग काफ़ी उत्साही दिखाई दे रहे थे। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, तो अब क्या माहौल बन गया? जैसे पहले टिकट था, पहले कुछ और माहौल था, और अब टिकट कट गया तो अब कुछ और माहौल हो गया, तो क्या देख रहे हैं? चेंज हो गई, अब उनका टिकट कट गया तो माहौल तो चेंज होना ही है। तो दिल में चाहते थे कहीं ना कहीं अतुल प्रधान जी हो, तो कहीं ना कहीं टिकट नहीं कटता तो होते, अतुल प्रधान जी होते, टिकट नहीं कटता तो। अभी एक बयान भी दे गए थे वो गुस्से में आकर के कि मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, हालांकि फिर बाद में मामला सही हो गया है। अभी जनाब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर थोड़ा सा ये इतना ही टाइम था मेरे पास। कोई बात नहीं, चलिए, ये काम कर रहे हैं और दो बात कर रहे हैं, लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी यहीं के हो सर? यहीं से हैं? क्या नाम हो गया जी? कपिल गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, देखिएगा लोकसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए आए हैं, कैसे चुनाव का फिलहाल लोग सोच रहे हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी ने पहले भानु प्रताप जी का टिकट किया, फिर अतुल प्रधान जी का किया, ऐन मौके पर अब टिकट काट करके सुनीता वर्मा जी का टिकट किया है। दूसरी तरफ बीजेपी से सुनीता अरुण गोविल जी का टिकट हुआ है, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? देखना ये आ रहा है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज है इस टाइम, और यहाँ से जो उम्मीद है वो तो अरुण गोविल जी की पक्की है। लेकिन ठीक है, ध्रुवीकरण तो होगा यहाँ, वो डेफिनेट है, जो विधानसभा में हुआ वही लोकसभा में होगा। लेकिन देखिए, लेकिन ये बात पक्की है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज है अपने कैंडिडेट्स को लेकर। अच्छा, देखिए कुछ लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अतुल प्रधान जी का जैसे टिकट था, पहले का माहौल कुछ अलग था उस वक्त, और अब जैसे ही टिकट कटा है अब कुछ और माहौल हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी का जो अपना वोटर है वो समाजवादी को वोट करेगा, नाराजगी के बावजूद करेगा, और जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को करेगा। तो अब ये देखना है किसके वोट्स ज़्यादा निकल के आते हैं घरों से वोट डालने के लिए। अच्छा, ये मामला क्या है? अब 3 बार जैसे भानु प्रताप का टिकट कटा, फिर अभी अतुल प्रधान जी का, और अब ऐन मौके पर सुनीता वर्मा जी का टिकट हो गया है। ऐसा क्यों, मतलब कंफ्यूज क्यों हो रहा है ऐन मौके पर? क्योंकि कभी तो खुशियां दे देते हैं, कभी फिर गम दे देते हैं। नहीं, गम और खुशियों की बात नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का हाई कमान ही बहुत कंफ्यूज है, उन्हें गाइड करने वाले ही कंफ्यूज हैं। मेरठ की एक्चुअल रिपोर्ट ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश जी को पता होगी, वो यहीं से लोकल जारी होगी और यहीं से कंफ्यूजन पैदा करा हुआ है। लेकिन इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने, समाजवादी का अपना वोटर है, वो उसे ही वोट देगा। तो क्या लग रहा है अरुण गोविल जी यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? हाँ, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वो ही निकालेंगे। कुछ लोग नाराज भी दिखाई देते, कहते हैं यहीं का कोई कैंडिडेट होता तो तब अलग बात होनी। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछला कैंडिडेट यहीं का था, 4 बार से सांसद था, उससे भी नाराज थे। लेकिन ये दोनों पार्टी ऐसी हैं, इनके अपने वोट्स हैं, वो नाराजगी के बावजूद वोट इन्हें ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर्स हैं क्या कुछ सोच रहा है। आ जाओ, थोड़ा सा और 1-2 और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दुकान वाले भैया हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया भाई साहब?
जी भैया। क्या नाम होगा भाई साहब? राशिद। राशिद। अच्छा राशिद जी, चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए आए हैं, कैसे यहाँ का वोटर है, नहीं सुनिएगा, कि कैसे यहाँ का जो वोटर है वो सोच रहा है। ये बताया क्या सोच रहे हैं? आप नहीं सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं? हमें तो काम से मतलब है। हाँ। क्या नाम होगा भाई साहब? सचिन कुमार नाम है हमारा। सचिन जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, मलियाना वाटक। अच्छा देखिएगा, बीजेपी से अरुण गोविल जी का टिकट है जी। दूसरी तरफ यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी ने इधर चेहरा कीजिएगा, अतुल प्रधान जी का टिकट काट करके सुनीता वर्मा जी का टिकट कर दिया है। तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? सर जी हम कुछ नहीं कहते, हम तो चाहते हैं बीजेपी की सरकार हो बस। बीजेपी की हो? हाँ। क्या दिया बीजेपी ने ऐसा? ऐसा सब कुछ, दुनिया भर के हाईवे काट दे, दुनिया भर के नाले, अच्छा काम करते और क्या लोग, गुंडा कर दी, खत्म कर दी बीजेपी ने। सही कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, तो पहले क्या माहौल था? पहले माहौल था, वो बेटी को कोई छेड़ता कर रहा था, आज छेड़ के दिखाता कोई। पहले छेड़ देते थे? हाँ। तो अब नहीं छेड़ते? अब नहीं करता कोई भी, सबको पता नहीं योगी जी गाड़ा पर डंडा बजवा देंगे। अरे भाई साहब सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं हम तो। अच्छा, डर है? हाँ डर है लोगों के दिल में आज भी। अच्छा जी। तो इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ से जीते? बीजेपी फिर जीतेगी, जब 10 साल से राज कर रही है फिर जीतेगी। फिर जीतेगी? फिर जीतेगी। इसके अलावा और भी फायदा हुआ बीजेपी सरकार में? हाँ जी, पानी का बिल नहीं आ रहा है, बेचारा अनाज दे रहा है, सबको दे रहा है, और क्या लोग जान लोगे उनकी। अनाज मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कैसे चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर है सोच रहा है। आ जाइए थोड़ा सा और। भाई साहब क्या नाम हो गया? नाम दिलशाद। दिलशाद जी, देखिएगा चुनावी चर्चा करने के लिए आए हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, कि कैसे यहाँ का जो वोटर है सोच रहा है। मैं बात करूँ, एक तरफ 3 कैंडिडेट यहाँ से चेंज हो गए हैं। अब पहले भानु प्रताप जी का समाजवादी पार्टी से टिकट था, फिर अतुल प्रधान जी का हुआ, फिर अब सुनीता वर्मा जी का हुआ है। तो बीजेपी से अरुण गोविल जी हैं, तो इसको लेकर के क्या सोच रहा, कन्फ्यूज पैदा हो रही है, क्योंकि 3 कैंडिडेट यहाँ पर ऐन मौके पर चेंज हो रहे हैं। भाई ये तो देखो ऊपर से हिसाब होता था, हमारा साहब मामला है नहीं, देखो इस बात का है नहीं, ये तो भाई न्यूज़ का चर्चा होता है इस बात का, मीडिया का मामला। मगर ये है कि भाई हमारे हिसाब से तो दोनों सीट तीनों बंदे सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो सुनीता वर्मा भी सही है? वर्मा बेस्ट समाज है, पहले भी मेयर का चुनाव जीत चुकी है सुनीता वर्मा यहाँ से। अच्छा, अतुल प्रधान जी का देखिए, फैन फॉलोइंग की मैं बात करूं, लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई देते थे, तो अब कहीं ना कहीं चुप से दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अतुल प्रधान की आज भी अच्छी सोच, आज भी अच्छा बंदा है, पब्लिक उसके साथ आज भी अतुल प्रधान की, ऐसी बात नहीं है। मगर सुनीता वर्मा ज़्यादा बेस्ट है आगे लिए। अच्छा, जब फाइनल हुआ है तो आप लोग खुश हैं? हाँ, बेहतर समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, चाहते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, जीत की बताइएगा, अरुण गोविल जी हैं, सुनीता वर्मा जी हैं? देखो ये तो खैर पता चलेगा इन टाइम क्या होता है भैया। नहीं, मन में क्या है वही तो पूछ रहे हैं। मन का मामला तो कुछ नहीं कह नहीं सकते इसमें, है नहीं है। अच्छा। बस चुनाव में तो हेर फेर होती है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। वैसे ये देखो कोशिश तो पूरी करेंगे, सुनीता वर्मा है बेस्ट है हमारे लिए तो। सुनीता जी की जिताने? मेयर, हाँ मेयर का काम अच्छा काम करा सुनीता वर्मा ने यहाँ पे। तो अतुल प्रधान जी का फिर अपनी जगह सही है, बेस्ट है, दिक्कत नहीं है, मगर ज़्यादातर हम सुनीता वर्मा ज़्यादा देते हैं। चलिए, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मुझे तो अपना ही नहीं पता भाई साहब। अपना ही नाम नहीं पता? अरे भाई साहब बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, ये भी पार्टी की तरह कंफ्यूज है ये भी। चलिए, ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो वोटर है क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में, मैं अश्विनी कुमार। जय हिंद।